हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आखिर क्या है पंचवर्षीय योजना, किस देश से लिया गया, आखिर इसमें क्या किया जाता है, भारत में कब लागू हुआ और इसे कौन लागू किए। तो चलिए दोस्त, मैं इसी के बारे में पूरे विस्तार से आज मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्त, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले रूस में किया गया था। 1928 में रूस के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। रूस के शुरुआत करने के बाद ही और भी बहुत सारे देश इसी मॉडल को आधारित बना करके अपने देश में भी लागू किए, जैसे कि चीन, भारत भी पंचवर्षीय योजना को रूस के देखकर ही भारत में लागू किया था। तो भारत में सबसे शुरुआती दिनों में जो पंचवर्षीय योजना को लागू किए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1951 से 56 में पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किए। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल बनाए थे हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल ने तैयार किए थे पहली पंचवर्षीय योजना का, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1% का लक्ष्य निर्धारित करने का, और उसमें लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी वो लगभग 3.6% की हमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी, जिससे कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था कृषि से संबंधित। आपको पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी, इसीलिए सबसे पहले खाने पीने की जरूरत थी। इसलिए सबसे पहले जो भारत में उद्देश्य रखा गया वो कृषि को बनाया गया था। शुरुआती दिनों में ही पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नंगल बांध और हीराकुंड बांध को भी निर्माण किया गया था। इसके बाद से आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 रखा जाता है। कोई भी पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजना होती है, जिसे सरकार 5 सालों में बनाए गए विधि जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे पाने के बाद जितना लक्ष्य प्राप्ति होती है उसे यह अनुमान लगाया जाता है कि कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, कितना लक्ष्य रख रहे हैं, कितना प्राप्ति कर रहे हैं। इसीलिए 5 वर्षों का कोई भी प्लान तैयार किया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किए थे। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.5% रखा गया था, जिसकी प्राप्ति 4.27% लक्ष्य की हमें प्राप्ति हुई थी। इसके बाद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य रखा गया था औद्योगिक विकास, यानी कि शुरुआती दिनों में पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को रखा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को रखा गया, यानी इंडस्ट्रियल का फैक्ट्री लगाने के लिए, जिससे कि हम बहुत सारे लोहा से संबंधित, इस्पात से संबंधित बहुत सारे इंडस्ट्री लगा सके और भारत में रोजगार दे सके, ताकि भारत की गरीबी और दूर हो सके। इसीलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत भारी और बहुत बड़े बड़े इस्पात संयंत्र भी लगाए गए। आपको पता है कि भिला इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाया गया था। इससे भारत में रोजगार भी बढ़ी और भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे आगे की ओर हम लोग भारत अग्रसर हुए। उसके बाद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेलवे लाइन का भी बिछाया गया। उसके बाद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो राशि थी 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पूरे 5 साल योजना के लिए। उसके बाद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना को एक भौतिकवादी पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 तक होता है, जिसका मॉडल 3 व्यक्ति ने मिलकर तैयार किया था। पहला सैंडी, दूसरा थे चक्रवर्ती और तीसरा थे महालनोबिस। ये तीनों ने मिलकर तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किए थे। इसे याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है इस समय ये असफल रहा, ये अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सका, बहुत ही कम लक्ष्य की प्राप्ति किया। आपको पता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसकी प्राप्ति मात्र 2.84% ही लक्ष्य की प्राप्ति किया गया। यह एक सबसे असफल योजना माना जाता है। इसका बहुत मुख्य कारण है।
जैसे कि 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, जिसके कारण केंद्र सरकार की ध्यान सबसे ज्यादा युद्ध की तरफ चला गया। भारत में जितने भी कार्य हो रहे थे, योजनाएं बन रही थी, उस पर ध्यान थोड़ी कम गई। जैसे ही भारत चीन युद्ध समाप्ति हुई, उसके तुरंत ठीक बाद 1966-67 में भारत पाक युद्ध हो जाता है, जिसमें और भी भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। यही कारण है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल साबित होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की भी शुरुआत की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेंट संयंत्र भी लगाए गए थे बहुत सारे, और जमीनी स्तर पर पंचायत चुनाव भी शुरुआत किए गए थे कराने के लिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इतने ज्यादा युद्ध हुए, इतना लक्ष्य की गिरावट हुई कि भारत सरकार ये अब नहीं चाहते थे कि कोई पंचवर्षीय योजना बनाए। इसीलिए अब कम समय के लिए लक्ष्य रख करके निर्धारित करने के लिए एक अनवरत योजना या फिर उसे हॉलीडे प्लान के नाम से जाना जाता है, जो 1 साल के लिए होता है, उसे शुरुआत किया गया। 1 साल में लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए होता है, और ऐसे करके 1 साल करके बढ़ाया भी जा सकता है। 1 साल वाला ही योजना बनाया गया, जिसे प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं या फिर उसे अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, जो ये मॉडल मिर्डन मॉडल पर आधारित था। मिर्डन मॉडल ने ही इसे बनाया था। इसी अनवरत योजना के दौरान ही 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो MS स्वामीनाथन ने भारत में लेकर के आए थे। आपको पता है नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है, जो USA में ये सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में 1967 में हरित क्रांति आया था। भारत में पहली बार रोलिंग प्लान 3 वर्षों के लिए शुरुआत किया जाता है, जो 1967, 1968, 1969 तक चलता है। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही रोलिंग प्लान की शुरुआत की जाती है, जो 3 साल चलता है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र को लगाया गया था। जैसे ही 1969 में रोलिंग प्लान समाप्त होती है, अनवरत योजना, उसके बाद से चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो कार्यकाल है 1969 से 1974 तक चलता है। इस 1974 में चलने के दौरान बहुत सारे काम भी किए गए, जैसे कि इसका उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्भर। खुद से ही भारत सरकार अपने आप पर आत्मनिर्भर रहे, इसके लिए कृषि क्षेत्र में चाहे जितने हो, सिंचाई हो, परियोजना बनाए गए, इंडस्ट्रियल लगाए गए, इसकी सभी लगा करके भारत को एक आत्मनिर्भर उद्देश्य दिए गए। इसी के समय में जो इस मॉडल को तैयार किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना को, वो मॉडल अशोक रुद्र एवं AS मात्रे द्वारा तैयार किया गया था, और इसका लक्ष्य 5.6% रखा गया, जिसका प्राप्ति 3.3% ही हुआ है। ये भी एक असफल योजना के अंतर्गत जाना जाता है। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसी समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिए थे। इसे याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और इसी समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, और 1971 में जो बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया, उस समय भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। 1974 में भारत में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया गया था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही चल रहा था। 1973 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में सेल की स्थापना किया गया था, जो कि जितने भी इस्पात संयंत्र छोटे छोटे थे, उन सभी को मिलाकर के सेल के अधिग्रहण में दे दिया गया, ताकि आप ही चलाइए। सेल की स्थापना 1973 में किया गया था। इसके बाद से फिर आता है पंचवी पंचवर्षीय योजना, जो ये सिर्फ 4 सालों के लिए होता है। 1974 से 78 तक पंचवी पंचवर्षीय योजना चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 सालों के पंचवर्षीय योजना ये 4 सालों का क्यों है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसलिए क्योंकि 1978 तक कांग्रेस का सरकार होता है, और 1978 में जाने के बाद वहां पर जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद पर आते हैं। जैसे ही मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 2 वर्षों के लिए रोलिंग प्लान की शुरुआत करते हैं, जो 1978 से 80 तक चलता है। 1978 से 80 के दौरान जो इसका उद्देश्य रखा जाता है, वो रोजगार देने के लिए और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाने के लिए इसका उद्देश्य रखा जाता है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा
किस योजना में दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ की उद्देश्य किस योजना में रखा गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। इसका जो मॉडल तैयार किए थे वो डीपी धर के द्वारा तैयार किया गया था और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई और उन्होंने 78 से 80 2 वर्षों के लिए रोलिंग प्लान की शुरुआत की। जैसे ही 78 से 80 बीतता है, 80 में फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है जिसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर आती हैं। जैसे ही 80 में इंदिरा गांधी आती हैं, फिर से दोबारा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर देती हैं और 1980 से 85 तक फिर से छठी पंचवर्षीय योजना शुरुआत हो जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 5.2% रखा जाता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ 5.4% की ही प्राप्ति होती है, जो एक लगभग सफल ही योजना माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था वो परिवार नियोजन पर। जनसंख्या भारत की इतना ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि लोगों को लग रहा था कि भारत में परिवार नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए इंदिरा गांधी ने परिवार नियोजन पर सबसे अधिक भारी मात्रा में जोर दिए थे। उसके बाद से फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आता है जो 1985 से 90 तक चलता है। 1990 के बाद इसका जो लक्ष्य रखा गया 5.0% का लक्ष्य रखा गया, जो कि 6.1% की इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जो एक बहुत भारी सफल योजना के अंतर्गत ये जाना जाता है। इसका मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था, आयात निर्यात के मॉडल पर इसे आधारित किया गया था। इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे ही 90 हुआ उसके बाद से फिर से दोबारा इसमें रोलिंग प्लान की शुरुआत ही चलने लगा। रोलिंग प्लान जिसे अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, इसमें एक एक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, जो फिर तीसरी रोलिंग प्लान शुरुआत हुई 1990 से 92। भारत में कुल 3 बार अनवरत योजना को लागू किया गया। पहली बार में 1966 से 69, दूसरी बार में 78 से 80 और तीसरी बार में 90 से 92। इसे याद रखिएगा। बाकी अब 92 के बाद जो भी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया वो सिर्फ 5-5 वर्षों पर आगे की ओर चलता गया। चलिए दोस्त, अब है 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करने के लिए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो शासन रहा है वो 1992 से 1997 तक चला है, 5 वर्षों तक। इसके बारे में जानिए कि इसका उद्देश्य जो रखा गया था मानव संसाधन का विकास। मानव के लिए वो सभी चीजों जो संसाधन के रूप में आते हैं जिसकी विकास करना, ये उद्देश्य रखा गया था। मानव के विकास में जितने भी संसाधन आते हैं उन सभी का विकास करना 8वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल डब्ल्यू मिलर द्वारा तैयार किया गया था और इसी समय मनमोहन सिंह का सरकार था। मनमोहन सिंह ने एलपीजी लागू किए थे। अभी एलपीजी है क्या, इसे ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसे लागू किया गया नहीं। एलपीजी एक भारत सरकार द्वारा मनमोहन सिंह के द्वारा बनाया गया एक योजना था जो भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, ऊपर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। एलपीजी का मतलब होता है, एल से होता है लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण कहते हैं, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन जिसे हम लोग निजीकरण कहते हैं, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन जिसे हम लोग वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। इस फॉर्मूला को लगाने वाले मनमोहन सिंह थे। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एलपीजी लागू किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लागू किया गया था। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 5.6% का रखा गया था और इसमें प्राप्ति 6.6% की लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद से आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चलता है और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, आर्थिक विकास रखा जाता है। ऐसा माना जाता है भारत सरकार को कि इस समय तक सभी लोगों को समाज में एक प्रारूप तरीके से, मतलब सभी को समान रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस न्याय के लिए इसे सामाजिक न्याय और लोगों के आर्थिक विकास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका भी आर्थिक विकास या फिर उन्हें सामाजिक विकास, उस समाज में उन लोगों को अच्छे तरीके से विकास नहीं हो रहा है, तो यही न्याय और विकास को रखा गया था उद्देश्य के रूप में। और इसका मॉडल आयात निर्यात यानी इनपुट आउटपुट मॉडल पर इसे बनाया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना को। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया वो प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया कि स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए प्राथमिक स्तर पर निचली लोगों को।
उसके बाद से फिर इसमें पोषण को यानी खाने पीने डाइट को मेंटेन रखने के लिए कि पोषण को ध्यान में रखने के लिए कि कौन सा पोषण कैसा पोषण लोगों को चाहिए आहार के बारे में। उसके बाद से फिर शिक्षा की बुनियादी ढांचा को तैयार करने के लिए लक्ष्य को रखा गया था। जो शिक्षा है, शिक्षा में कैसे बदलाव किया जाए, किसे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा को कौन से तरीके बनाए ताकि आगे लोग बढ़ सके। तो इसमें स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की बुनियादी ढांचों को तैयार किया गया। इसका जो लक्ष्य है वो 5.3% रखा गया था और लेकिन इसकी जो लक्ष्य की प्राप्ति वो 6.5% की लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। ये एक सफल योजना रहता है। उसके बाद से आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक चलता है। इसका उद्देश्य होता है सामाजिक विकास, लोगों में एक सामाजिक विकास, समानता बनाए रखे और लोगों को आपस में जोड़ कर रखे, सामाजिक विकास करे, ये उद्देश्य था। फिर आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। इसका उद्देश्य होता है तीव्रतर और आर्थिक समावेशी विकास। तीव्रतर यानी बहुत तेजी से गति के साथ समावेशी विकास। समावेशी विकास ध्यान से समझिएगा कि विकास करना, लेकिन उन सभी लोगों को ऐसा नहीं भेदभाव के साथ, कभी भी जब भी विकास करे तो सभी को करे, किसी को ना छोड़े। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को धार्मिक, जातीय, वंश, लिंग, स्थान के नाम पर भेदभाव के साथ करें। अगर कोई ऊंचा जात है तो उसको विकास ज्यादा करे, नीचा जात है तो नहीं। ऐसे इसी को समावेशी विकास कहते हैं। सभी को एक समान विकास करना ही समावेशी विकास के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य शुरुआती दिनों में 9% का रखा गया था, लेकिन इसे आगे चल के इसका लक्ष्य को घटा दिया गया था, लगभग 7.9 के आसपास कर दिया गया, जो कि लक्ष्य की प्राप्ति भी 7.9 यानी लगभग 8% के आसपास इसके लक्ष्य की प्राप्ति रहा था। उसके बाद से है सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। ये 2012 से 17 तक चलता है। इससे याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलता है, लेकिन ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये आगे नहीं बढ़ पाता, यहीं पर पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा ये क्या है। देखिए जैसे ही 2012 से 14 आता है तो 14 तक आने में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 14 में बीजेपी की सरकार आती है जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी 2014 में आने के बाद 2015 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसी की जगह नीति आयोग को लागू करते हैं और नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के जगह पर आया। और अब वर्तमान समय तक भारत में जो योजना बनाए जाते हैं वो सभी के सभी नीति आयोग के द्वारा बनाए जाते हैं। पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिए गए हैं। 2015 के बाद से जितनी योजनाएं बन रही है वो सब के सब नीति आयोग के द्वारा बनाया जा रहा है। उस समय बीजेपी की सरकार आए, नरेंद्र मोदी, और उन्होंने नीति आयोग को लागू किया। तो अगले वीडियो में चलिए पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ समाप्त होता है और अगली वीडियो में मैं आपको नीति आयोग के बारे में फुल डिटेल ऐसे ही पिक्चर्स के साथ, एनिमेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे, तब वहां से जुड़ सकते हैं हमारे से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट जरूर करें।